हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद ऐसे बैठ के व्लॉग बना रही हूँ मैं। एनीवेज बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि गोवा में कितने एक्सपेंसेस हुए, बजट क्या था एंड ऑल मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट कि बहुत लोगों को होगा क्वेश्चंस बट दे आर नॉट एबल टू आस्क मी। तो मैंने सोचा वीडियो बना दूंगी तो सबके लिए इजी भी हो जाएगा, सबको पता भी होगा कि कितना एक्सपेंस होता है एंड ऑल। क्योंकि सिलचर से वहाँ जाना इज़ लाइक रियली एक्सपेंसिव आई वुड से रियली बहुत, क्योंकि हम लोग ने बहुत टाइम से प्लान किया हुआ था। दैट इज़ वाई हम लोग सेव कर करके फिर हमने ये ट्रिप किया फाइनली, बिकॉज वी वांटेड टू डू इट एंड लाइक वी हैव बिन सेविंग एंड देन हम गए। ऐसा नहीं कि फट से या लेट्स गो तो चले गए, ऐसा नहीं है। कब से सेविंग्स कर रहे हैं और फिर हम गए हैं ये ट्रिप पे। तो या लेट्स स्टार्ट विथ ट्रैवलिंग। तो ट्रैवल में हमारा काफ़ी ज़्यादा गया, क्योंकि हम लोग फ़्लाइट से ही सब पूरा ट्रैवल हम लोग ने फ़्लाइट से किया। ट्रेन हम करने वाले थे फर्स्टली, ट्रेन हम करने वाले थे रिटर्न में, लेकिन कुछ हो गया प्रॉब्लम कि छुट्टी नहीं मिला, ऐसा कुछ हो गया तो हम लोग को उधर रिटर्न भी फ़्लाइट करना पड़ा। मुझे तो छुट्टी मिल गया था बट संजय का छुट्टी नहीं था, तो उसका वजह से हम लोगों को रिटर्न भी फ़्लाइट ही करना पड़ा। तो इसीलिए ट्रैवल में काफ़ी ज़्यादा हुआ। ट्रैवल में हम लोगों को 25K एस्टिमेट पकड़ लो, 25K हम लोगों को गया, क्योंकि हम लोग ने दिल्ली का फ़्लाइट किया था रिटर्न का। अदरवाइज़ जाने का तो डायरेक्ट गोवा था, आने का भी हम डायरेक्ट करने वाले थे, बट हम लोगों ने क्योंकि गोवा से दिल्ली फ़्लाइट कर लिया था और दिल्ली से सिलचर हम लोग ने ट्रेन कर लिया था, बट फिर कैंसिल करना पड़ा, ट्रेन कैंसिल करके वापस दिल्ली से फ़्लाइट करना पड़ा। इसीलिए हम लोगों को पर पर्सन 25K पड़ा टोटल। सिलचर से जब हम गए बेंगलोर फर्स्ट में गए थे, तो बेंगलोर का लेओवर काफ़ी लंबा था, तो एयरपोर्ट में रुकना वाज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग मयूरी के घर पे गए। तो कैब का एक्सपेंस वहाँ पे जाने का 1000, वापस आने का 1000 था, तो कैब में 2000 हम लोगों का गया। तो कितना हुआ, 25 और 26 27 हो गया। आप लोग टोटल कर लेना गाइस मैं बस बता रही हूँ कितना में कितना गया, ठीक है, उतना मैथ्स नहीं करना। फिर बेंगलोर का तो हो गया। उसके बाद एयरबीएनबी पहले ही बुक कर लिया था, तो एयरबीएनबी का टोटल 14,377। तो पर पर्सन, क्योंकि हम लोग 5 जन थे, तो पर पर्सन 2875 करके गिरता है। फिर कार, क्योंकि हम लोगों ने 5 सीटर वाला लिया था, तो कार हम लोगों का थोड़ा सा महंगा था। अदरवाइज़ कम में भी मिलता है, अगर आप लोग कम लोग हो तो फिर तो कम में ही हो जाएगा। बट हम लोगों का, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग थे, इसीलिए हम लोग को 5 सीटर वाला कार लिया। तो कार में हम लोगों का 10K चला गया। कार में 10K, तो पर पर्सन ऐसा 5 लोगों का डिवाइड करके इतना भी गिरा, वो गिरा। उसके बाद फिर थलासा हम गए थे। तो थलासा में पर पर्सन एंट्री था 1500 करके, तो सिर्फ एंट्री का 1500। उसके बाद 1500 के अंदर का आप कुछ भी खाने का वाने का ले सकते हो, लेकिन उससे ऊपर अगर आप लोगे, जैसे कि कुछ और लोगे, तो फिर और भी ज़्यादा आपको उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अदरवाइज़ फूड एंड ड्रिंक्स 1500 के अंदर आ जाता है, बट अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करना है, ये भी लेना है वो भी लेना है और ज़्यादा खाना पीना है, तो उसका ज़्यादा एक्सपेंसेस है। और फूड वगैरह में काफ़ी एक्सपेंस हुआ, क्योंकि रोज़ निकलना होता था। तो एयरबीएनबी हम लोग ने लिया था, सोचा था कि रूम पे ही सब कुछ बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे जो भी है, बट हुआ नहीं ये चीज़, क्योंकि बहुत कम दिन था हमारे पास। इट वाज ओनली 3 डेज़ का ट्रिप, तो 3 दिन में भाई सब कुछ देखना है, इधर भी जाना है उधर भी जाना है, ऐसा पूरा आइटिनरी बनाया हुआ था। तो टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग कुक करके खा सके। एक ही दिन सुबह को हम लोग ने कुक करके खाया था, जिस दिन गए उस दिन भी हम लोग कुक नहीं कर पाए। फिर नेक्स्ट डे सुबह को बस ब्रेकफास्ट कुक किया था। उसके बाद तो एवरी डे वी वर ईटिंग आउट। तो ईटिंग आउट का वजह से ऐसा ही होता है भाई, बाहर जाने से आपको कुकिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ईटिंग आउट की वजह से काफ़ी उसमें चला गया फूड में। तो फूड एंड ड्रिंक्स का आप अलग से पकड़ लो। फूड्स वेयर एक्सपेंसिव कंपेयर टू सिलचर, यस डेफिनेटली। हमारे यहाँ का कंपैरिजन में काफ़ी एक्सपेंसिव था फूड। और हाँ, फिर दिल्ली आके हाँ, गोवा का तो इतना ही था एक्सपेंसेस। देखो बाकी सब तो ऐसा फिक्स अमाउंट में बोल दे रही हूँ,
लेकिन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जैसे कि शॉपिंग वगैरह, खाना पीना, वो सब में बहुत चला गया, वो सब में चला ही जाता है। तो फिर दिल्ली आए, फिर दिल्ली भी हम लोग घूमे थे एक दिन, तो दिल्ली में भी एक दिन पूरा घूमने का उसमें भी काफ़ी सारा चला गया वहाँ पे भी। उसका तो मैं ऐसे एग्जैक्ट बोल नहीं सकती। कैब वैब, फिर खाना पीना, शॉपिंग, जनपद गए थे शॉपिंग, तो वो सब में दिल्ली में भी काफ़ी एक्सपेंस हुआ। ऑल टोटल जो है, ऑल टोटल मिला के हम लोगों का पर पर्सन, सिर्फ हम दोनों का, क्योंकि बाकी सब सामने थे। चेल्सी दिल्ली से है, मयूरी लोग बैंगलोर से है, तो उन लोग के लिए बहुत सामने था, बट हमारे लिए तो बहुत दूर है, इसलिए हमारा मतलब पर पर्सन काफ़ी ज़्यादा गया कंपेयर टू देम। तो हम दोनों का एक ही इंसान में आई थिंक 40 जैसा तो चला गया, अदर एक्सपेंसेस वगैरह लेके। बाकी सब तो मैंने देखो आप लोगों को एग्जैक्ट प्राइस बता दिया, बट अदर एक्सपेंसेस मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता नहीं सकती कि मैंने इतना का यहाँ पे खाया था, ये यहाँ पे खाया था, वो सब बिल भी गायब हो चुका है। तो खाना पीना वगैरह मैंने बोला ना काफ़ी ज़्यादा है एक्सपेंसिव, यहाँ का जैसा नहीं है। गोवा इज़ एक्सपेंसिव एंड ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो जाने से पहले ज़्यादा खर्चा हुआ भाई, क्योंकि आप जाने वाले हो तो आपका ये खरीदना है वो खरीद, शॉपिंग में ही चला गया। वो तो मैंने पकड़ा ही नहीं, वो 40,000 के अंदर में आता ही नहीं है। कपड़ा ले लो, ज्वेलरीज ले लो, चप्पल, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं, मेकअप, ये वो जो भी है। तो जाने से पहले का जो शॉपिंग का खर्चा है मैं बता रही हूँ भाई, बहुत खर्चा है। एक ट्रिप प्लान करोगे ना बहुत खर्चा है, लेकिन फिर भी जाओ जाओ, सब खर्चा मैनेज कर लो, सेविंग करते रहो, उसके बाद जाओ। सेव मनी, ट्रैवल, दैट इज़ द ओनली मोटो। या दैट इज़ इट। इसके अलावा तो और कुछ आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ मिस आउट किया है। या 40 ही पकड़ लो पर पर्सन, हम दोनों का 40 गया है। ऑल्सो इट वॉज रियली फन लाइफ में, मतलब जाना तो चाहिए भाई गोवा जाओ, जाना चाहिए, बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है, कभी तो जाओ। सेविंग कर करके ही सही, अभी नहीं जाओगे तो कब जाओगे भाई, अभी तो जाने का टाइम है। इसके बाद और कहाँ मौका मिले ना मिले, तो मौका निकालो, दोस्तों को बोलो चलो और फिर निकल जाओ। Anyways, let's end the video here. I hope it's clear and इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना मेरे को नहीं आता भाई, जितना मेरे से हुआ मैंने आप लोगों को बता दिया। Yeah, that is it for the video. I will see you guys in the next one. Till then, bye bye. Take care. Peace.